अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद। जैसे आप लोग ज़िक्र में हैं, ज़िक्र का हासिल इस्तेहज़ार है। ज़िक्र के ज़रिए से इस्तेहज़ार आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साथ महसूस करना, ये जज्बा पैदा होना कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। रात दिन आदमी ज़िक्र में रहे और ये सिफत पैदा ना हो, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। एक साहब इश्काल लेकर थानवी अलैहिर्रहमा के पास पहुँचे कि हज़रत, मैं ज़िक्र करता हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं जमता। मैं ज़िक्र करता हूँ लेकिन मुझे इस्तेहज़ार नहीं मिलता। मुझे क्या करना चाहिए? तो हज़रत ने फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और अल्लाह से दुआ करो। तुम्हारे एक आज़ा को अपनी याद में लगाए रखा, अनकरीब दूसरे आज़ा को भी लगा देंगे। दूसरे आज़ा मतलब दिल। ज़बान ज़िक्र में है, अब किसे ज़िक्र में लगाने की ज़रूरत है? दिल को ध्यान में लगाने की ज़रूरत है। ज़बान से ज़िक्र करने वाला गुनाह से बचने की ताकत नहीं रखता, लेकिन दिल से ज़िक्र करने वाला, अल्लाह के ध्यान वाला, गुनाह से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। गुनाह से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये जो ज़िक्र करना है, ज़बानी ज़िक्र, ये इस्तेहज़ार के लिए ज़िना है। इस्तेहज़ार हासिल करना। जब आदमी कोई मश्क करता है किसी चीज़ में, तो मश्क के ज़रिए से उसे कोई आला चीज़ हासिल करना मकसूद होता है। मश्क के ज़रिए से जी, अगर कोई कातिब किताबत सीखने लगे तो सीखते वक्त में जो मश्क के लिए जो तख्ती बनाता है, वो तख्ती मकसूद नहीं होती। वो तख्ती मकसूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर, जैसे तुम्हारी कापियाँ हैं, तुम्हारी कापियों में कुछ भी लिखते रहते, हिंदुस्तान लिखते, कुस्तुनतुनिया लिखते, मद्रास लिखते, यानी कि किताबत सीखने के लिए बहुत सारी कापियों को भरते, लेकिन वो कापियाँ मकसूद नहीं होती। वो कापियाँ क्या नहीं होती? मकसूद नहीं होती। याद रखो ये बात, किताबत सीखने के बाद खुश ख़ती के साथ जो चीज़ तुम लिखना चाहोगे, वो चीज़ असल होती है। वो चीज़ क्या होती है? असल होती है। ये तो एक मिसाल दी है मैंने। हर लाइन के अंदर जो मश्क होती है, हर लाइन के अंदर जो मश्क होती है, वो क्या होती है कि जो है वो मकसूद नहीं होती। मश्क के दर्जे में होती है, वो मकसूद नहीं होती। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह का ज़िक्र जो है ना, वो इस्तेहज़ार के लिए ज़िना है, और हमारा ज़िक्र करना मश्क है। हमारा ज़िक्र करना क्या है? लेकिन ये ज़िक्र भी मकसूद है। ज़िक्र भी क्या है बोलो? मकसूद है। ज़िक्र भी क्या है बोलो? मकसूद है। हाँ,
जैसे मिसाल आपने सुना होगा जी, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमान मकसूद है। ईमान क्या है? ईमान की जो मश्क है ना, वो भी मकसूद है। ईमान की जो मश्क है, यानी कि ईमान को मश्क करने के लिए जिन चीज़ों के ज़रिए से, जिन वसाइल को हम इख्तियार करते, जैसे कि लोगों से मिलना, ईमानी मुज़ाकरे करना और ईमानी हलक़े लगाना, लोगों को बात पहुंचाना, ये सब क्या है बोलो? ये मकसूद है। ईमान सीखने की वो मश्क भी है और वो मकसूद भी है। इसी तरह से इस्तेहज़ार हासिल करने के लिए ज़िक्र है। इस्तेहज़ार हासिल करने के लिए क्या है? उसका ज़िना ज़िक्र है, लेकिन ये ज़िक्र भी क्या है? मकसूद है जी। इसके अलावा दूसरी चीज़ों में उमूमन ये मकसूद नहीं होते, मकसूद नहीं होते जी। अब जैसे अगर किसी ने नमाज में दिल लगाने पर मश्क करने के लिए नवाफिल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बोलो? नवाफिल पढ़ रहा है, लेकिन वो नवाफिल मकसूद नहीं है। नवाफिल क्या नहीं है? मकसूद नहीं है। नमाज का अजर तो अल्लाह दे देंगे, लेकिन वो मकसूद नहीं है। और जैसे ज़िक्र है कि अगर कोई अल्लाह का ध्यान जमाने के लिए ज़िक्र करे, वो ज़िक्र क्या है बोलो? मकसूद है जी। इसी तरह से एक और मिसाल, जैसे कुरान शरीफ है, क्या है बोलो? कुरान शरीफ है जी। तो कुरान शरीफ में नूरानी कायदा मकसूद है, बोलो नूरानी कायदा मकसूद है? मकसूद नहीं, मकसूद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? क्या पढ़ना? कुरान पढ़ना। कुरान में यानी कि कुरान की मश्क में नूरानी कायदा पढ़ना जी, और उसके कवायद का याद करना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है बोलो? कुरान पढ़ना। लेकिन ये नूरानी कायदे की मेहनत ऐसी है कि अल्लाह उसमें अजर दे देगा, लेकिन मकसूद नहीं, लेकिन मकसूद नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़िक्र का मामला इससे बालातर है, क्योंकि कि कुरान को और नमाज को पढ़ने पर अजर है, लेकिन ज़िक्र ऐसी चीज़ है उसके मश्क पर भी क्या है बोलो? अजर है। मश्क पर भी, अब मश्क भी मकसूद है, मश्क भी क्या है बोलो? मकसूद है जी। अब मिसाल के तौर पर तुम्हारे ऐसा समझ में आता, अब एक आदमी ने नूरानी कायदा पढ़ लिया, पढ़ लेके कुरान सीख लिया, अब वो फ्यूचर में कब तो नूरानी कायदा पढ़ता? बोलो नूरानी कायदा पढ़ता? नहीं पढ़ता। क्यों? एक बार ज़िना चढ़ गया, बस मामला खत्म। अब इसी तरह से नमाज पर मश्क करने वाला है, नमाज पर मश्क किया, लेकिन अल्लाह ने उसे ध्यान दे दिया, तो फिर दोबारा वो मश्की नमाज पढ़ेगा? मश्की नमाज नहीं पढ़ेगा। बच्चों को उस्ताद लोग बचपन में पढ़ाते हैं, भाई कभी इमाम बनाकर पढ़ाते हैं, कभी मुख्तदी बनाकर पढ़ाते हैं, कभी ईद की नमाज की मश्क कराते हैं। जब बच्चे नमाज सीख लेते हैं तो बाकायदा वो नियत करके नमाज पढ़ते हैं, फिर मश्की नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन अल्लाह ताला का इस्तेहज़ार अगर किसी को नसीब हो गया तो वो और ज़्यादा ज़िक्र करेगा, वो और ज़्यादा क्या करेगा? ज़िक्र करेगा, क्योंकि ज़िक्र भी क्या है बोलो? मकसूद है। ज़िक्र की मश्क भी क्या है बोलो? मकसूद है। इस्तेहज़ार की मश्क के लिए कोशिश करना, ये भी क्या है बोलो? मकसूद है जी। इस्तेहज़ार से आदमी गुनाह से बचता जी। बंदे को एहसास होता, बंदे को क्या होता? ये एहसास होता कि मेरे पास अल्लाह है, मैं जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना, जो भी काम करना है किसके लिए करना? अल्लाह के लिए करना जी।
जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना। अल्लाह किसी से गायब नहीं है। अल्लाह किसी से क्या नहीं है बोलो? गायब नहीं है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात को एक नज़र में एक साथ देखता, सारी कायनात को एक साथ एक नज़र में देखकर और उनको सुनता, समी और बसीर, और फिर ज़रूरतों को भी पूरा करता, दुआओं को भी कबूल करता। जब आदमी पर इस्तेहज़ार आएगा तो फिर हर वक्त में बंदा अल्लाह के एहसास को, अल्लाह के पास होने को क्या करता बोलो? महसूस करता जी। मर्दों में अल्लाह का इस्तेहज़ार आ जाएगा तो फिर बंदा अल्लाह का वली बन जाएगा। अगर औरतों में अल्लाह का इस्तेहज़ार आ जाएगा तो अल्लाह ताला औरतों में भी वलियों को पैदा किया। औरतों में भी किसको पैदा किया बोलो? वलियों को अल्लाह ने पैदा फरमाया जी। हज़ारों मिसाल हैं इसकी, मर्दों में भी और औरतों में भी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं, हज़ारों मिसालें मौजूद हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए जी। अल्लाह हम सबको इस्तेहज़ार की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए जी। जिस बंदे में जितना इस्तेहज़ार होगा अल्लाह के देखने का, अल्लाह के पास होने का, वो उतना ज़्यादा आरिफ बनेगा, उतना बड़ा क्या बनेगा? आरिफ बनेगा, अल्लाह को पहचानने वाला बनेगा। और जिस आदमी को जितना तजाहुल होगा, जो आदमी अल्लाह से जितना जाहिल होगा और उसे जितना इस्तेहज़ार नहीं होगा, तो फिर वो जो है फासिक होता जाएगा। क्यों? फिर उससे गुनाह हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएंगे? गुनाह हो जाएंगे। तो माशाअल्लाह आप लोग इस वक्त में ज़िक्र में हो और मश्क में हो। इस्तेहज़ार हासिल करने की किस में है? मश्क में है। अगर इसमें ही अगर तुम्हें अल्लाह का इस्तेहज़ार नसीब ना हो तो फिर दुनिया में जाने के बाद कहाँ से नसीब हो? दुनिया में जाने के बाद फिर जब तुम दुनिया के माहौल में कदम रखोगे तो उस वक्त में इस्तेहज़ार कहाँ से आएगा? फिर अल्लाह का ताल्लुक़ कैसे मिलेगा? अल्लाह का ताल्लुक़ कैसे मिलेगा जी। अल्लाह का ताल्लुक़ लेने के लिए ये ज़िक्र पर मश्क करना, अल्लाह के नाम पर मश्क करना ज़रूरी है। जितना इस्तेहज़ार और उतना इरफान, जितना इस्तेहज़ार और उतना इरफान जी। बहुत सारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी बातें जी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं किताबों में जी। किस तरीके से उन्होंने अल्लाह का डर इख्तियार किया, किस तरह से उन्होंने क्या इख्तियार किया? अल्लाह का डर इख्तियार किया जी। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। उसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ। अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जी। अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जी। छोटे बच्चे, जिन बच्चों की दाढ़ी नहीं होती थी, छोटे बच्चे जिन बच्चों के क्या नहीं होती थी? दाढ़ी नहीं होती थी, अपने कमरे में नहीं आने देते थे। उन बच्चों का मुंह भी नहीं देखते थे, उन बच्चों का मुंह भी नहीं देखते थे जी। इस तरह के बच्चों को गैर महरम मानते थे। क्या मानते थे बोलो? गैर महरम मानते थे जी।
इतना उनको अल्लाह का ध्यान था, अपने आप को उतनी एहतियात और हिफाजत करते थे, अपने आप की उतनी एहतियात और हिफाजत करते। हमारे शाह साहब सैयद अनज़र शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, और कई बार ये तज़किरा उन्होंने किया दरस के अंदर, बोले कि देखो ये एहतियात ऐसी होती है, ये एहतियात ऐसी करते थे जी। यहाँ तक कि उनकी 2 बीवियाँ थी, उनकी क्या थी? 2 बीवियाँ थी। अगर ये घर के लिए एक तरबूज, ये घर के लिए एक तरबूज अगर मंगाते तो दोनों तरबूजों के 2-2 टुकड़े अलग करते, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर करते। लोग पूछते हजरत जब 2 तरबूज लाए हैं, 2 घरों में पहुंचाना है, इधर एक दे दो इधर एक दे दो, किस्सा ख़त्म। तो हजरत फरमाते अरे भाई ये तरबूज ऐसी चीज़ है कि कोई मीठा होता है कोई फीका होता है, मीठा इसको चले जाए और फीका इसको चले जाए, ये हक तलफी होगी। क्या होगी बोलो? हक तलफी होगी, हक तलफी होगी। ये एहतियात देखो हमारे बुज़ुर्गों की, तब जाके अल्लाह उनको अपना वली बनाता। जिस आदमी को हर वक्त में इस्तेहज़ार रहेगा उसे उस कदर मार्फत नसीब होगी। अब हमारे जैसा होता तो वाकई वो इधर एक दे दो, अगर एक अच्छा पसंद है तो उसे मोटा वाला दे दो, एक ज़रा कम पसंद है तो उसे छोटा वाला दे दो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारे बुज़ुर्गों का जो है इरफान, हमारे बुज़ुर्गों की मार्फत और उनका अल्लाह का ध्यान देखो किस कदर बुलंद पाया है। झिंझाना में नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों में से हैं, उन्होंने भी हमारे देवबंद के निस्बत के माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने जहाँ इबादत किया करते थे, उन्होंने जिस घर में इबादत किया करते थे, उनके मुकाबिल में उनसे ज़रा जलने वाला एक पुजारी था। हज़रत जिस वक्त में तहज्जुद को उठते, वो भी उस वक्त में उठकर जब इन्होंने इबादत करते, इस्लाम की इबादतों में आवाज़ नहीं है और कुफ्र की इबादतों में आवाज़ है, धूल धड़ाका झूम झड़ाका, हाँ जी, क्या क्या कि पंजे गट्टे सट्टे, नाचना कूदना, हवाले कूदना भवाले कूदना, क्या क्या कि रहता। ठीक, सही इबादतों में जी आवाज़ें नहीं है जी। आवाज़ वाली इबादत हमारी कौन सी है मालूम? एक है अज़ान ताकि सबको सुनाई देना, एक है ईद की तकबीरें, एक क्या है बोलो? ईद की तकबीरें, और एक है हज वाली इबादत में तलबिया। हज वाली इबादत में क्या है बोलो? तलबिया। इसके अलावा हमारी ज़ोर से चिल्लाने वाली इबादतें नहीं हैं जी। तो हज़रत तहज्जुद में उठते तो वो क्या करता? रात को उठता, उठ के वो शंख बजाता। क्या बजाता? शंख बजाता, घंटा भी मारता, शंख बजाता जी। हाँ, वो घंटे भी मारते, जो कुछ भी रहते जी। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हज़रत को तकलीफ़ होती, हज़रत को क्या होती? तो उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले उन्हें सब बोलते तुम्हें इजाज़त दे दो, जाके हम बेटे की मुंडी मुदड़ते। बोलते नहीं, क्या बोलते? नहीं। अल्लाह ताला को कब तक वो आवाज़ें सुनाना मकसूद है? अल्लाह सुनाएगा, जब अल्लाह सुनाना बंद करना चाहेगा तो बंद हो जाएगा। अल्लाह सुनाना बंद करना चाहे तो बंद हो जाएगा। अल्लाह का इस्तेहज़ार, अल्लाह का क्या है? इस्तेहज़ार। देखो इतनी मार्फत हमारी हो सकती क्या? अगर हमें कोई सताए तो फ़ौरन हमें बदला लेने को जाते। हमें कोई तकलीफ़ दे, हमें उस तकलीफ़ की जगह से गुरेज करते।
हम इस तकलीफ़ की जगह से गुरेज करते। लेकिन अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान जाता क्या? अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान जाता क्या? हमारा ध्यान तो इस तरफ जाता, ये आदमी जानबूझ के हमें सता रहा है, अब हमें इसको सताना। तो फिर मार्फत कहाँ है, इस्तेहज़ार कहाँ है, अल्लाह का ध्यान कहाँ है? तो फिर सारी बातें तो ज़बानी हो गई, दिल में तो ईमान की ज़र्रे भी रमक नहीं है। ज़र्रे भी क्या नहीं है? रमक नहीं है जी। तो फिर आखिरकार कुछ ऐसा मामला हो गया, उसका वो जो आदमी था शंख बजाने वाला, कुछ मामला पकड़ के उसको अंग्रेज़ अदालत में उठा के ले गए पुलिस, जाके इन्हों जाके छुड़ा के लाए। हज़रत ये हमारा पड़ोसी है, इसे आप अंदर कैसा करते, इसको छोड़ो बोल के छुड़ा के ले। छुड़ा के लाने के बाद बेचारा वो कदमों में बैठ गया, हज़रत माफ़ करो, मैं तुम्हारे को समझ नहीं सका, तुम्हारे को सताने के लिए मैं रोज़ाना उजाल पर उठ के शंख बजाता था, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बोलता अच्छा ले भाई कोई बात नहीं, अब तो छूट कर आ गए, अच्छी ज़िंदगी गुजार, मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरी सोहबत में 3 दिन रहो। बोलते वो उनको सोहबत में 3 दिन रख लिए और कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। क्या हो गया? मुशर्रफ ब इस्लाम जी। अब हम ऐसे लोग हैं मेरे भाई, हमारे साथ अगर कोई 3 दिन रहे तो लड़ाई हो जाए हमारी क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। क्या करते? हाँ, अब शेखशाह सर का कौन तो जरा सबर वाला रहा, तो जरा लड़ाई झगड़ा क्या नहीं हो सर का, जरा जतन से रहते। अगर 2 जने मेरे सर के जमा हो गए, बोल लो 2 जने लड़ लेते, क्या करती बोल? हाँ, अल्लाह वालों की सोहबतें उनके मार्फत की वजह से, अल्लाह के इस्तेहज़ार की वजह से क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? लोगों को ईमान मिलता था। लोगों को क्या मिलता था? ईमान मिलता था जी। उनका अक़ीदा किस पर था? अल्लाह पर। किस पर था? अल्लाह पर। अल्लाह जब सुनाना चाहता है मैं सुनूंगा, अल्लाह जब बंद कराना चाहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ऐसा बंद हो गया, अब वो कभी शुरू नहीं होगा नहीं। मेरे अजीज़ों, जिस बंदे को इस्तेहज़ार मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए से दीन का काम लेंगे, फ़ायदा होगा। क्या होगा? बोलो फ़ायदा होगा। अब इसी तरह से औरतों की भी एक बात बोल दो, टाइम भी होता है। औरतों में भी इस्तेहज़ार वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे। हमारे शाह साहब सैयद अंज़र शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे, अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जी। अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के सिलसिले में बताते थे उन्होंने, तो उनकी अम्मा थे हाफिज़ अहमद की बीवी, तो उनको सास होते थे, खाने में किसी चीज़ में कोई कंकरा आया तो वो कंकरा लेकर पेशानी पे रगड़ते थे, कभी खून है जैसा। कैसा रगड़ते थे? खून है जैसा। लोग उनको बोलते कि ये ज़माने में कोई इतना जो है दुख बर्दाश्त करने की ज़रूरत थोड़ा ही है, गोली मारो, यहाँ से निकलो, अलग हो जाओ, तो बोलो, चलती बोलो, निकलती बोलो। तो वो अम्मा बोलती थी, क़ारी तय्यब साहब की बीवी, पूरे देवबंद वाले उनको अम्मा जान से जानते। ओहो, अल्लाह हमें कदर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। उन्होंने बोलती कि ये तकलीफ़ मुझे मेरे सास की तरफ से नहीं, मेरे अल्लाह की तरफ से आ रही है। किसकी तरफ से आ रही है? मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से आ रही है। जब तक अल्लाह देना चाहेगा ये तकलीफ़ मिलेगी, जब अल्लाह बंद कर देगा तो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी जी, बंद हो जाएगी जी। ये बुज़ुर्गों की बातें हमारे उस्तादों में बड़ी अजीब थी। मौलाना सालिम साहब कभी कभी बोले तो शाह साहब की अम्मा के दादी के बारे में बोलते थे। शाह साहब कब तो बोले तो मौलाना सालिम साहब के अम्मा और उनके दादी के बारे में बोलते थे। कैसे बुजुर्गान देखो कैसे होते थे जी, एक दूसरे की तारीफ़ें भी करते थे। जो लोग उनके मुखालिफ थे, उनके अंदर भी कोई खैर है तो वो खैर बयान करते थे, वो खैर हो तो
खैर क्या कहते थे, हमारे शाह साहब बोलते थे, अगर कोई काला आदमी हो, अगर तुम उसकी तारीफ़ करना चाहो, उससे कहो माशाअल्लाह तुम्हारे दांत क्या खूबसूरत हैं। हर आदमी के दांत सफ़ेद तो होते ही, माशाअल्लाह तुम्हारे दांत क्या खूबसूरत हैं, क्या सफ़ेद हैं तुम्हारे दांत। बोलो भाई, हक बात है। यानी काले आदमी के अंदर भी तुम्हें क्या निकल जाएगी, तारीफ और खूबी निकल जाएगी जी। तो हज़रत फरमाते थे अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर बोले उनकी सास को, अभी कितने दिन सताएगी बहू को, वो अल्लाह की प्यारी बंदी है। बोले कौन बोले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे दिन बहू कमरे में है तो सास उठ को हाथ भरले खड़ो गई, कहते अरे क्या अम्माजान बैठो। बोलते नहीं, तेरी कदर मेरे पास बढ़ गई। नका कैसे बढ़ गई? कि नबी ने बढ़ा दी। नबी ने कैसे बढ़ाई? कि मैंने रात ये ख्वाब देखा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो इस बंदी को क्यों सताती है, और ये तो अल्लाह की प्यारी बंदी है, और आज से तू भी मेरे को क्या है, प्यारी है। देवबंद में जब कभी बारिश नहीं होती तो लोग जाके उनसे दुआ कराते थे, अम्मा जान दुआ करो, अम्मा जान मेरा कोट में केस अटका, दुआ करो, अम्मा जान मेरी बात बीमार है, दुआ करो। जो दुआ के लिए उन्हें हाथ उठाते, अल्लाह कबूल होते हुए लोगों को दिखा दिया। कबूल होते हुए अल्लाह ने किसे दिखा दिया? लोगों को दिखा दिया जी। मेरे अजीज़ों, इस्तेज़ार बहुत बड़ी दौलत है। हर नफ़ा अल्लाह की तरफ से, हर नुकसान अल्लाह की तरफ से, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से, ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से जी। आदमी हर वक्त में, हर मामले में ख्याल किसकी तरफ जाना? अल्लाह की तरफ जाना। तब जाके उसे क्या मिलती? बोलो, अल्लाह की मार्फत मिलती। जिस आदमी को जितना इस्तेहज़ार होगा उतनी मार्फत होगी, वरना मुअस्सिर हकीकी पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। और ये इस्तेहज़ार जो है ज़िक्र के ज़रिए से आएगा, अल्लाह के तज़किरे से आएगा। अल्लाह का तज़किरा करेंगे तो वो दावत है, अल्लाह का तज़किरा करेंगे दूसरे के सामने तो क्या है? दावत है। अगर ख़ुद करेंगे तो ज़िक्र है। अल्लाह का तज़किरा दूसरे के सामने करेंगे तो क्या है? दावत है। और ख़ुद कर लेंगे तो बैठ के ज़िक्र है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये मश्क़ भी मतलूब है। ज़िक्र में और दावत में ये दोनों चीज़ें, ईमान और ईमान की मेहनत और इस्तेहज़ार और उसकी मेहनत, ये दोनों चीज़ें क्या है? बोलो, मक़सूद है जी। और जिस तरीके से दूसरी चीज़ों में किताबत में मश्क़ मतलूब नहीं है, बच्चों पर नमाजी मश्क़ मतलूब नहीं है, कुरान में नूरानी कायदा मतलूब नहीं है, लेकिन दावत में अल्लाह के तज़किरे और इस्तेहज़ार के लिए अल्लाह का ज़िक्र क्या है? बोलो, मक़सूद है। तो ज़िक्र करोगे इंशाअल्लाह, इस्तेहज़ार भी पैदा करो, फिर हर मामला अल्लाह से क्या हो जाएगा? मुअल्लक़ और मुतअल्लिक़ करने वाली सिफ़त हमारे अंदर भी आएगी। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।